अमीर और गरीब सास बहू का राम मंदिर दर्शन। क्या हुआ दाई माँ, खुशखबरी है ना? नहीं ममता बहन, इस बार भी कोई खुशखबरी नहीं है। लगता है तुम्हारी बहू ने कुछ खराब सा खा लिया होगा, इसलिए उसे उल्टियां हो रही थीं। इसका मतलब इस साल भी मेरी गोद सूनी रह जाएगी। हे भगवान, मैंने ऐसा क्या पाप किया था जो तू मुझे ऐसी सजा दे रहा है? एक औरत का जीवन तभी पूरी तरह संपूर्ण होता है जब वह एक माँ बनती है, लेकिन लगता है मेरे नसीब में माँ बनना लिखा ही नहीं है। बहू, ऐसा मत बोल तू। देखना, एक दिन हमारे सूने आंगन में बच्चों की किलकारी जरूर गूंजेगी। तू बस भगवान पर भरोसा रख। साधना और शरद की शादी को 4 साल हो गए थे, लेकिन साधना ने एक बार भी खुशखबरी नहीं दी थी, जिसके चलते साधना का पति और सास हमेशा परेशान रहते थे। क्या हो गया शरद भाई, लंच हो गया है और तुम अभी तक यहीं पर हो? अनिल, आज मेरा खाना खाने का मन नहीं कर रहा है, तुम जाकर खा लो। अरे क्या हुआ शरद भाई, कुछ दिनों से देख रहा हूं आप काफी उदास लग रहे हो। अगर कोई बात है तो आप मुझे बता सकते हो। क्या बताऊं अनिल, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। शादी को 4 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक साधना ने एक बार भी खुशखबरी नहीं दी है। मैंने कितने सारे डॉक्टर्स को दिखाया, लेकिन इसके बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ। शरद भाई, ऐसे उदास मत हो। हमारे परिवार में भी आप जैसी परेशानी थी, लेकिन उन लोगों ने अयोध्या में बने राम के मंदिर जाकर लोगों की सेवा करने की मन्नत मांगी थी और उनकी मन्नत साकार हुई। अगले साल उनके घर में बच्चे की किलकारी गूंजी। मैं तो कह रहा हूं आप भी ये मन्नत मांग लो, क्या पता आपके घर में भी खुशखबरी दस्तक दे दे। अनिल की बात सुन शरद अपने मन में भक्ति और आस्था का दिया जला लेता है और भगवान श्री राम के मंदिर जाने की मन्नत मांग लेता है, और यह मन्नत बहुत ज्यादा साकार भी होती है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि मैं पिता बनने वाला हूँ। साधना, तुम नहीं जानती कि तुमने मुझे कितनी बड़ी खुशखबरी दी है। ये सब प्रभु श्री राम की वजह से हो पाया है। उनकी महिमा है कि हमारे घर सालों बाद इतनी बड़ी खुशखबरी आई है। साधना के गर्भवती होने की खबर सुन शरद बहुत ज्यादा खुश होता है और साधना का अच्छे से ख्याल रखता है। शरद का घर काफी ज्यादा छोटा होता है। शरद एक फैक्ट्री में काम करके अपने घर का गुजारा चलाता था, लेकिन साधना का ख्याल रखने में शरद ने कोई कमी नहीं छोड़ी थी। समय गुजरता है और अब धीरे धीरे सर्दी का मौसम शुरू हो जाता है। चारों तरफ कड़ाके की सर्दी और ओस ही ओस होती है। इतनी ठंड में अयोध्या जाना क्या जरूरी है? कुछ महीनों के बाद आप अयोध्या चले जाना, जब तक ठंड का मौसम भी खत्म हो जाएगा। हाँ, साधना बहू बिल्कुल ठीक कह रही है। माँ, साधना, मैं अपनी मन्नत पूरी करने जा रहा हूँ। इतने महीनों से मैं अयोध्या जाने के लिए थोड़े थोड़े पैसे जमा कर रहा था, और आज इतने पैसे हो गए हैं कि मैं अयोध्या जा सकता हूँ। इतना कहकर शरद अपनी माँ से आशीर्वाद लेता है और अयोध्या के लिए अपने गांव से बस पकड़कर निकल जाता है। सर्दी के मौसम होने की वजह से चारों तरफ ओस ही ओस होती है, जिसके चलते बस ड्राइवर को ढंग से कुछ दिखाई नहीं दे पाता और इसी वजह से वह बस खाई की तरफ मोड़ लेता है। इस हादसे में शरद की जान तो बच जाती है, लेकिन वह अपने आधे शरीर से पैरालाइज हो जाता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? आप तो श्री राम की नगरी अयोध्या जा रहे थे अपनी मन्नत को पूरा करने के लिए। ये आपके साथ क्या हो गया? हे प्रभु श्री राम, ये आपने क्या किया? एक तरफ हमारी जिंदगी में खुशियां भर के दूसरी तरफ हमसे हमारी खुशियां छीन ली। ऐसा मत कहिए। प्रभु श्री राम कभी किसी के साथ अन्याय नहीं कर सकते। मुझे उन पर पूर्ण विश्वास है। शरद के पैरालाइज हो जाने की वजह से शरद काम पर नहीं जा सकता था, जिसके चलते अब घर में धीरे धीरे परेशानी आने लगती है। ठंड के मौसम ने पूरे परिवार पर अपना कहर ढा दिया था। अब तो ढंग से 2 वक्त की रोटी भी नसीब होना इस परिवार के लिए काफी मुश्किल हो गई थी। माँ जी, बहुत भूख लग रही है और ठंड भी। बहू, तेरी हालत समझ सकती हूँ, लेकिन घर में अभी एक अन्न का दाना भी नहीं है, ना ही कंबल या कोई गर्म कपड़े हैं। मैं क्या करूँ? तेरी ऐसी हालत मुझसे देखी नहीं जा रही है। लगता है ये मेरी मन्नत को ना पूरा करने का अंजाम है। अगर मैं अपनी मन्नत को पूरा कर लेता तो आज आप सबको ये दिन नहीं देखने पड़ते। आप दोनों को ऐसे भूखे प्यासे और ठंड से कपकपाते हुए देख
मुझे बहुत दुख हो रहा है, लेकिन अब और नहीं, मैं अयोध्या जाऊंगा और अपनी मन्नत को जरूर पूरा करूंगा। कैसे बेटा, तू तोट भी नहीं पाता है तो अयोध्या कैसे जाएगा? लेकिन माँ, मन्नत को पूरा करना भी तो जरूरी है ना। शरद जी, आप फिक्र मत करिए। अब आपकी जगह मैं प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में जाऊंगी और आपकी मन्नत को पूरा करूंगी। बहू, ये तो क्या कह रही है? अपनी हालत और बाहर का मौसम देखा है, बस बर्फ गिरने की देर है। घर में ही तेरी ऐसी हालत है, बाहर जाने के बाद तेरा क्या होगा? नहीं बहू, तू नहीं जाएगी। ऐसा मत कहिए, मन्नत को पूरी करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं नहीं चाहती अब कोई और अनर्थ हो। साधना के बार बार जबरदस्ती करने पर ममता और शरद को साधना की बात माननी पड़ती है, जिसके बाद ममता अपनी बहन को शरद का ख्याल रखने के लिए छोड़कर चली जाती है। ममता साधना के साथ अयोध्या नगरी जाने के लिए निकल जाती है। पैसे ना होने की वजह से ममता और साधना पैदल ही पैदल ठंड से कांपते हुए प्रभु श्री राम के गीत गाते हुए चलती रहती हैं। मंगल भवन मंगलहारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। माँ जी, बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। हमें और कितनी देर लगेगी अयोध्या पहुंचने में? ऐसी हालत में मुझसे और चला नहीं जा रहा है। बहू, बस थोड़ी देर और, फिर हम प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में होंगे। ममता और साधना ठंड से कांपते हुए जंगल के रास्ते से जा रही होती हैं। इस 2.5 दिन के सफर में इन्होंने सिर्फ फलों को खाकर अपना गुजारा किया था। काफी मेहनत और संघर्ष के बाद आखिरकार प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या वो पहुंच ही जाते हैं। वहीं गरीब होने की वजह से साधना और ममता ठंड में पैदल ही पैदल अयोध्या के लिए निकल जाती हैं। वहीं शीतल और सोना जैसी अमीर सास बहू भी होती हैं, जो मोटे मोटे गर्म कपड़े पहने अपनी गाड़ी में मजे से सफर काटते हुए अयोध्या पहुंचते हैं। माँ जी, ये अयोध्या नगरी काफी सुंदर है ना? मैंने तो सुना है यहाँ पर घूमने के लिए काफी सारी जगह भी है। हाँ सोना बहू, मैंने भी यहाँ के बारे में बहुत सुना है। वो देख, वहाँ का व्यू कितना अच्छा है। चल, वहाँ चलकर फोटो क्लिक करते हैं, फिर सोशल मीडिया पर भी तो हमें पोस्ट करना है। वहीं दूसरी तरफ मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा कि हम प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में हैं और हमारी आंखों के सामने राम मंदिर है। हमने अयोध्या आकर तो आधी मन्नत पूरी कर ली, अब हमें अपनी बची हुई आधी मन्नत को पूरी करना होगा भगवान राम की सेवा करके। हाँ बहू। ममता मंदिर में प्रवेश कर रहे लोगों के जूते चप्पलों को अच्छे से रखती है और उनकी सफाई करती है। वहीं साधना मंदिर की सीढ़ियों को साफ करती है। दोनों सास बहू ठंड से कांप रही होती हैं, लेकिन प्रभु श्री राम की सेवा करने में दोनों इतनी लीन हो जाती हैं कि उन्हें किसी चीज का होश नहीं रहता। बहू, वो देख उन दोनों को, बेचारों ने इतनी सर्दी में फटी हुई साड़ी पहनी है, इन्हें ठंड नहीं लग रही है। मुझे तो इतनी मोटी जैकेट में भी ठंड लग रही है। माँ जी, वो देखिए, वो कैसे मंदिर की सीढ़ियों को साफ कर रही हैं। माँ जी, हम जो गरीबों में दान करने के लिए गर्म कपड़े लेकर आए थे, क्यों ना हम उसमें से कुछ इन्हें दे दें? तूने ठीक कहा बहू, तू यहीं रुक, मैं गाड़ी से उनके लिए गर्म कपड़े लेकर आती हूँ। सुनिए जी, ये आप दोनों के लिए, इसमें गर्म शॉल और स्वेटर हैं, इसे पहन लीजिए। इसे पहनने के बाद आप दोनों को बिल्कुल ठंड नहीं लगेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी हालत में ठंड से मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही थी। आप ऐसे मंदिर की सेवा क्यों कर रही हैं? आप लोगों ने गर्म कपड़े भी नहीं पहने हैं, ऐसे तो आपकी हालत खराब हो जाएगी। जिस पर प्रभु श्री राम की दया दृष्टि होती है उसे कुछ नहीं होता। हमने मन्नत मांगी थी कि अगर हमारी बहू की सोनी गोद भर जाएगी तो हम अयोध्या आएंगे और यहाँ सेवा करेंगे। ऐसी कड़ाके की सर्दी में बिना गर्म कपड़े डाले आप लोग प्रभु श्री राम की सेवा में लीन हो गए और हम लोग यहाँ पर सिर्फ मजे कर रहे हैं। क्या मैं भी आप लोगों के साथ इस सेवा में जुड़ सकती हूँ? क्यों नहीं,
जिसके बाद अब दोनों अमीर और गरीब सास बहू प्रभु श्री राम के मंदिर की सेवा में जुड़ जाती हैं। जहां दोनों सास मंदिर की सफाई करती हैं, वहीं दोनों बहुएं मंदिर में आ रहे लोगों के लिए भंडारे में खाना बनवाती हैं और सभी कार्यों में अपना संपूर्ण योगदान देती हैं। थोड़ी देर में राम मंदिर में आरती शुरू हो जाती है। हे प्रभु श्री राम, मेरे पति आपकी नगरी आने के लिए निकले थे, लेकिन उनकी ऐसी हालत हो गई कि अब वो खुद से उठ भी नहीं पाते हैं। प्रभु, आपने मेरी जिंदगी में सबसे बड़ी खुशी दी, लेकिन मेरे पति की ऐसी हालत देख मुझे बहुत तकलीफ होती है। उन्हें फिर से पहले जैसा कर दीजिए। पुत्री, राम जी के मंदिर में आज तक जो भी मन्नत मांगी गई है वो जरूर पूरी हुई है। ये लो, ये भगवान श्री राम के चरणों की छाप की मिट्टी है। इसके उपयोग करना, तुम्हारा पति बिल्कुल ठीक हो जाएगा। पंडित जी की बात सुन साधना और ममता बहुत खुश होती हैं और पंडित जी से आशीर्वाद लेकर उनकी दी हुई मिट्टी को वापस अपने गांव ले जाती हैं और उस मिट्टी को शरद के पैरालाइज हुए हिस्से पर लगाती हैं, जिससे सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में शरद बिल्कुल ठीक हो जाता है। चमत्कार हो गया माँ, मैं बिल्कुल ठीक हो गया। मैं अपने हाथ पैर चला पा रहा हूँ। देखो माँ, मैं अपने पैरों पर खड़ा हूँ। हे राम जी, आखिरकार आपने अपना चमत्कार दिखा ही दिया और मेरे पति को ठीक कर दिया। जय हो प्रभु श्री राम की। सारे परिवार में फिर से खुशियां लौट आई थीं। अब शरद दोबारा काम पर जाने लगता है और धीरे धीरे परिवार की हालत भी ठीक होने लगती है। कुछ ही महीनों में साधना एक प्यारे से बेटे को जन्म देती है, जिसके बाद अब पूरा परिवार दोबारा अयोध्या जाता है और प्रभु श्री राम के मंदिर की सेवा कर उनके दर्शन करता है।